मैं कांग्रेस हूँ। मैंने ही हिंदू मुक्त पाकिस्तान बनाया। मैंने ही हिंदू मुक्त बांग्लादेश बनाया। मैंने ही हिंदू मुक्त कश्मीर बनाया। मैंने ही हिंदू मुक्त आसाम बनाया। मैंने ही हिंदू मुक्त केरल बनाया। मैं ही हिंदू मुक्त हैदराबाद बनाने का सौभाग्य प्राप्त करता हूँ। और यदि आप सब हिंदुओं का समर्थन रहा तो अन्य सेकुलर दलों के साथ मिलकर हिंदू मुक्त हिंदुस्तान बना देंगे और देश बांटने का आरोप संघ पर लगा देंगे। मोदी का विरोध क्यों? क्या मोदी कोई विदेशी है जो बाहर से आकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जबरदस्ती बैठ गए हैं? क्या मोदी का चरित्र दागदार है? क्या मोदी ने कोई भ्रष्टाचार किया है? क्या मोदी अपनी तिजोरी भर रहे हैं जो नेहरू गांधी परिवार की तरह? क्या क्या मोदी का कोई बेटे, भतीजे, भाई, भौजाई को लाभ देने में लगे हैं? क्या मोदी की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है? क्या मोदी राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हैं? क्या मोदी कामचोर हैं? स्वयं से ये सवाल करने पर हर बार अंतर्मन जवाब देगा, नहीं नहीं। तब मोदी से एलर्जी क्यों? अल्पज्ञानी आरोप लगाते हैं कि राम मंदिर नहीं बनवाया, धारा 370 नहीं हटवाया, पीडीपी के गठबंधन किया, 15 लाख नहीं दिए, अच्छे दिन नहीं आए। तो ये बताओ कि तुम्हें सभी विषयों में 100% नंबर मिले थे क्या? पहले नौकरी लगते ही घर खरीद लिया था क्या? पांचवा तल्ला बनने से पहले मजबूत नींव नहीं बनाई थी क्या? पांचवा गियर पहले लगता है कि पहला गियर? उदाहरण और भी जोड़ सकते हैं। कोई नहीं बताता कि अगर मोदी नहीं तो कौन 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 बना सकता है स्थायी सरकार? कौन बनवा सकता है राम मंदिर? कौन हटवा सकता है धारा 370? कौन करवा सकता है किसानों की सुरक्षा? कौन करवा सकता है भारत की रक्षा? एक साजिश है लुटेरों की ताकि आप फंस जाएं और उनको लूटने को मिले। 2014 से आज तक सारे चोर, चुहार, देशद्रोही, आतंकी टाइप के लोग क्यों पगलाए हैं? जरा सोचिए। अगर आपने आज मोदी का साथ नहीं दिया तो जैसे वाजपेयी सरकार के जाने के बाद सोनिया की गुलामी 10 साल तक करनी पड़ी थी, अब की बार शायद 100 साल से भी ज्यादा करनी पड़ेगी। खून के आंसू रोना पड़ेगा। सोचिए। हमने अपने देश की बागडोर मोदी जी जैसे एक ऐसे मजबूत और ताकतवर व्यक्ति के हाथों में दी है जो देश के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के भविष्य के बारे में 24 घंटे सोचते हैं और उनके भविष्य को संवारने के लिए निरंतर कार्य करते हैं। मीडिया और लोगों का विरोध सुनकर भी वो देश के भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, हमारे भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए जी रहे हैं। गर्व करें कि आप मोदी के समर्थक हैं, कोई इटली की टीम के गुलाम नहीं या चीन के का साथ देने वाली वामपंथी नहीं, न ही अन्ना हजारे के साथ भारत माता की जय बोलकर सीएम बनाने वाले और आज भारत माता की जय नहीं बोलने वाले को जायज ठहराने वाले किसी के चेले नहीं। 10 लोगों को शेयर करें ये ऑडियो। दुष्प्रचार करने वालों को तो पैसा मिलता है, देश से उनको कोई मतलब नहीं, पर आप सुप्रचार करें। आप सुप्रचार करें तो हमारा आपका देश सुरक्षित रहेगा और आने वाली आपकी पीढ़ियां एक जगत गुरु भारत की संतानें होंगी। जब देश का बंटवारा हुआ तब सरकार किसकी थी? जब पाक अधिकृत कश्मीर बना तब सरकार किसकी थी? जब मुंबई पर हमला हुआ तब सरकार किसकी थी? जब चाइना ने जमीन हड़पी तब सरकार किसकी थी? जब वीर सैनिकों के सर काट के पाकिस्तानी ले गए तब सरकार किसकी थी? बोफोर्स का घोटाला हुआ तब सरकार किसकी थी? सैनिकों की वर्दी का पैसा खा गए, वो सरकार किसकी थी? सरकारों का कत्लेआम किया, वो सरकार किसकी थी? शिमला का समझौता कर देश की बेशकीमती जमीन पाक को दे दी, तब सरकार किसकी थी? आसाम में हिंदुओं का खून बहा, तब सरकार किसकी थी?
कश्मीरी पंडितों को मारा गया, तब सरकार किसकी थी? कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल घोटाला, 26 घोटाला, 2G घोटाला, तब सरकार किसकी थी? दूरदर्शन के मोनो से सत्यम शिवम सुंदरम हटाने वाली सरकार किसकी थी? भारतीय मुद्रा से सत्यमेव जयते हटाने वाली सरकार किसकी थी? वंदे मातरम का अपमान किया, वो सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी के रास्ते में आने वाले लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में रहस्यमय हालात में मौत हो गई। नेहरू के लिए खतरा बन रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की हत्या कर दी गई और पुलिस ने आज तक इस साजिश से पर्दा नहीं उठाया। राजीव गांधी के लिए चुनौती बन रहे वीर बहादुर सिंह की पेरिस में मौत हो गई, जबकि उनके हृदय को कोई समस्या नहीं थी। सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की दो लोगों ने हिम्मत की, राजेश पायलट और जितेंद्र प्रसाद। राजेश पायलट की कार को एक रहस्यमय ट्रक टक्कर मारकर गायब हो गया और जितेंद्र प्रसाद बरेली के सर्किट हाउस में मर गए। इसके पहले सोनिया को चुनौती देने वाले सीताराम केसरी को पार्टी से भगा दिया गया था। राहुल गांधी के लिए खतरा साबित हो रहे माधवराव सिंधिया एक प्लेन एक्सीडेंट में मारे गए, जबकि उनका प्लेन ब्रांड न्यू था और उसमें कोई समस्या नहीं थी और किसी भी मौसम में उड़ने वाला सिस्टम लगा था। कांग्रेस और विदेशी कंपनियों के लिए खतरा बन चुके राजीव दीक्षित की मौत हो गई। राजीव भाई की मृत्यु की खबर किसी भी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाई। मित्रों, जो भी इस परिवार के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाता है, उसकी रहस्यमय हालात में मौत हो जाती है। सच थरूर की पत्नी भी इस बात का उदाहरण है। सिर्फ पढ़ो मत, शेयर करो। संविधान की धारा 30A के तहत विद्यालयों में गीता रामायण पढ़ाना क्यों प्रतिबंधित है और मदरसों में कुरान और ईसाइयों को बाइबल पढ़ाने की छूट? हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थानों के चढ़ावे पर 70% सरकार का हक, मस्जिदों और मजारों पर चढ़ावे का पूरा हक उन्हीं का, साथ ही सरकारी अनुदान। बाबा अमरनाथ कैलाश पर्वत की यात्रा पर सरकार को टैक्स, लेकिन हज यात्रा पर सब्सिडी। इच्छा है तो इस मैसेज को आगे बढ़ाएं, वरना स्वयं को भारतीय कैसे कहेंगे? जय हिंद। मित्रों, ये लाइनें, पंक्तियां जरूर पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा। चाइना मोदी के खिलाफ, अमेरिका मोदी के खिलाफ, CIA मोदी के खिलाफ, CBI मोदी के खिलाफ, IB मोदी के खिलाफ, ISI मोदी के खिलाफ, पाक मोदी के खिलाफ, कांग्रेस मोदी के खिलाफ, जदयू मोदी के खिलाफ, BSP मोदी के खिलाफ, सपा मोदी के खिलाफ, CPI मोदी के खिलाफ, CPIM मोदी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी मोदी के खिलाफ, लालू भालू मालू कालू राहू माया कजरी सब मोदी के खिलाफ। सारी कायनात लगी है एक शख्स को झुकाने में, जाने किस मिट्टी का इस्तेमाल किया रब ने मोदी को बनाने में। मैं मुफ्त भोजन दूंगा राहुल गांधी, मैं मुफ्त पानी दूंगा केजरीवाल, न तो मैं मुफ्त पानी दूंगा न ही मुफ्त भोजन दूंगा की बात करूंगा, बल्कि मैं इतने रोजगार पैदा करूंगा, भारत के युवाओं को इतना सक्षम कर दूंगा कि मेरे देश का हर एक व्यक्ति स्वाभिमान से अपना भी पेट भरेगा और दूसरों की भी प्यास बुझाएगा। नरेंद्र मोदी। अगर देश के लिए कुछ करना है तो यह संदेश 3 लोगों को भेजें, बस एक कड़ी जोड़कर देखें